इस वीडियो में हम सीखेंगे अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए VLOOKUP फंक्शन का उपयोग कैसे किया जाता है। यहाँ पर ये हमारे पास एक डेटा टेबल है जिसमें कस्टमर वाइज सेल्स दी गई हैं और यहाँ पर इस कॉलम में हमें सेल्स वैल्यूज के हिसाब से कमीशन रेट इस टेबल से लुकअप करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर VLOOKUP फंक्शन का कैसे उपयोग करेंगे देखिए। तो इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, VLOOKUP टाइप करेंगे। ये देखिए VLOOKUP फंक्शन यहाँ पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे। अब VLOOKUP फंक्शन का जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू के लिए हम यहाँ पर ये सेल्स वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, C4 सेल को, कॉमा। अब यहाँ पर जिस सेल को हमने सिलेक्ट किया है C4 सेल को, उसमें जो वैल्यू है 74,000 वो यहाँ इस टेबल में जिसको हमने टेबल अरे बनाया है उसके लुकअप वैल्यू वाले कॉलम में वो वैल्यू अवेलेबल नहीं है एग्जैक्टली। परंतु आप देखेंगे ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली तो है इस टेबल में। तो टेबल अरे के लिए हम यहाँ पर इस डेटा टेबल को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें फंक्शन नीचे भी ड्रैग करना है। तो F4 प्रेस करके इन सेल रेफरेंसेस को फुल्ली फिक्स्ड करेंगे, कॉमा। अब VLOOKUP फंक्शन का जो नेक्स्ट आर्गुमेंट है वो है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी वो कॉलम नंबर जिस कॉलम से हमें वैल्यू लुकअप करना है। यहाँ पर हमें लुकअप करना है कमीशन रेट और वो कमीशन रेट यहाँ पर सेकेंड कॉलम में है लुकअप वैल्यू के। तो यहाँ पर हम 2 टाइप करेंगे, कॉमा। अब देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, फर्स्ट है अप्रोक्सीमेट मैच और दूसरा है एग्जैक्ट मैच। अप्रोक्सीमेट मैच के लिए हम यहाँ पर ट्रू टाइप करेंगे या फिर 1 टाइप करेंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स टाइप करेंगे या 0 टाइप करेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि हम जो कमीशन रेट सर्च कर रहे हैं वो अप्रोक्स वैल्यू के हिसाब से कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑप्शन को चुनेंगे। इसके लिए यहाँ पर 1 टाइप करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ध्यान रखिए अगर यहाँ पर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं देते हैं आप, यानी ना तो 0 टाइप करते हैं और ना 1 टाइप करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट VLOOKUP फंक्शन अप्रोक्सीमेट मैच ही रिटर्न करता है। अब यहाँ पर हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कमीशन रेट आ गया है 3%, जबकि ये जो सेल्स वैल्यू है वो यहाँ इस डेटा टेबल में अवेलेबल भी नहीं है। तो VLOOKUP फंक्शन ने यहाँ पर अप्रोक्सीमेट मैच रिटर्न कर दिया है क्योंकि इस कमीशन को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो 50,000 से लेकर 75,000 तक कमीशन रेट है 3% और 75,000 से लेकर 99,000 तक कमीशन रेट है 4%। इसी के हिसाब से यहाँ पर VLOOKUP फंक्शन द्वारा कमीशन रेट्स कैलकुलेट होंगे। अब इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे और अन्य सभी कस्टमर्स के कमीशन रेट्स लुकअप करने के लिए यहाँ से इसको नीचे की तरफ ट्रैक करेंगे। तो सभी कस्टमर्स के कमीशन रेट्स यहाँ पर लुकअप हो जाएंगे। यहाँ इस कॉलम में कमीशन अमाउंट कैलकुलेट हो गया है क्योंकि इस कॉलम में हमने सेल्स को कमीशन रेट से मल्टीप्लाई किया हुआ है। यदि आप VLOOKUP फंक्शन का अप्रोक्सीमेट मैच के लिए उपयोग कर रहे हैं तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आपका टेबल अरे है उसमें जो वैल्यूज हैं लुकअप वैल्यूज वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यूज हैं ये हमने पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट की हुई हैं। अगर ये वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट नहीं होंगी तो VLOOKUP फंक्शन अप्रोक्सीमेट मैच के साथ एक्यूरेटली लुकअप नहीं करेगा। एक और एग्जांपल हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट की एक लिस्ट है और उनके सामने इस कॉलम में उनके मार्क्स दिए गए हैं। इन मार्क्स के हिसाब से हमें यहाँ पर ग्रेड कैलकुलेट करने हैं। इसके लिए यहाँ पर ये टेबल है जिसमें स्टूडेंट के मार्क्स 0 से 32 होंगे, उसके लिए ग्रेड होगा फेल, 33 से लेकर 59 तक ग्रेड होगा पास और 60 से लेकर 79 तक ग्रेड होगा गुड और 80 के लिए ग्रेड होगा वेरी गुड। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर VLOOKUP फंक्शन अप्रोक्सीमेट मैच के साथ यूज कर सकते हैं। कैसे? इक्वल VLOOKUP टाइप करेंगे, ये देखिए VLOOKUP फंक्शन यहाँ पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे। लुकअप वैल्यू के लिए ये मार्क्स वाली सेल को सेलेक्ट करेंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस सेल का एड्रेस आ गया है, कॉमा। टेबल अरे के लिए इस टेबल को हम सेलेक्ट करेंगे और F4 प्रेस करके इन रेंज को फुल्ली फिक्स्ड करेंगे, कॉमा। कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पर देंगे 2 क्योंकि यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं ग्रेड और ग्रेड है यहाँ पर इस टेबल में दूसरे कॉलम में, कॉमा। क्योंकि हमें यहाँ पर अप्रोक्सीमेट मैच करना है तो 0 टाइप नहीं करेंगे, 1 टाइप करेंगे या फिर मैनुअली ट्रू टाइप करेंगे। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये आप देख सकते हैं क्योंकि इस स्टूडेंट के मार्क्स 32 हैं तो ये स्टूडेंट फेल हो गया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 से
32 तक जो ग्रेड होगा वो होगा फेल। अगर हम यहाँ पर कर देते हैं 40, एंटर करते हैं, तो आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट अब पास हो गया है, क्योंकि उसके मार्क्स 33 और 59 के बीच में है। अन्य स्टूडेंट की ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ से इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं सभी स्टूडेंट की ग्रेड यहाँ पर कैलकुलेट हो गए हैं। तो इस तरह से बड़ी आसानी से हम VLOOKUP फंक्शन के साथ अप्रॉक्सीमेट मैच का यूज कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।